Hello students, how are you? Hope you all are doing good. Welcome to my channel प्रब IELTS। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारी अपडेटेड लिस्ट है फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर 2023 हैज़ ऑलमोस्ट कम। मतलब मोस्टली क्यू कार्ड्स के बारे में वी आर अवेयर कि कौन कौन से क्यू कार्ड उस लिस्ट के अंदर हमारे चेंज होंगे, और अब तक हमें नियर अबाउट 15 to 20 क्यू कार्ड्स के बारे में पता चल चुका है। सो टुडे आई एम ट्राइंग टू कवर द न्यू क्यू कार्ड ऑफ द अपडेटेड लिस्ट फ्रॉम September to December. So student, try your new card to cover in a very different and unique way. आप इसको अपने क्यू कार्ड को बिल्कुल सिंपल रखिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू ऐड सो मच वोकेबलरी, बिकॉज वोकेबलरी का मतलब होता है कि देर इज़ नीड टू ऐड ओनली टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको जो भी वोकेबलरी के वर्ड आते हैं यू आर गोइंग टू स्पीक इन द स्पीकिंग, तो उसका क्या होता है, दीज थिंग्स कास्ट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बैंड्स। एग्जामिनर को लगता है कि आप ओवर एग्जैजरेट करते हैं, आप उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बेफालतू में बोल रहे हैं। तो आई थिंक कि आपका 2 मिनट का टाइम कंप्लीट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आपका टाइम कंप्लीट होना चाहिए, एज वेल एज अपने आइडिया को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करो। दैट इज़ इनफ टू गेन द 7 बैंड्स इन द स्पीकिंग। सो टुडे क्यू कार्ड इज़ डिस्क्राइब आ ड्राइंग एंड पेंटिंग दैट यू लाइक। आप किसी ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में बता सकते हैं जो आपको पसंद है। व्हेन यू फर्स्ट सा दिस पेंटिंग, आपने ये पेंटिंग कब देखी थी। व्हाट द पेंटिंग इज़ अबाउट, पेंटिंग किसके बारे में है। हु डिड पेंटेड इट, मतलब आपको पेंटर का नाम, उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक दिस ड्राइंग और पेंटिंग, और आपको ये पेंटिंग क्यों पसंद है। देर आर मैनी आइडियाज़। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स देखी हुई हैं। आप किसी सोशल इशू को लेके, किसी सोशल मैसेज को लेके यू कैन स्पीक ऑन योर अबाउट योर क्यू कार्ड, बट हियर आई एम ट्राइंग कि बिल्कुल सिंपल आइडिया दिया जाए ताकि उसके बारे में आपके पास कंटेंट खुद से ज़्यादा बना सको आप लोग। दीज क्यू कार्ड्स आर ओनली फॉर द आइडिया जनरेशन, कि आपको एक डिफरेंट और यूनिक आइडिया मिले। दिस इज़ नॉट कि आप इसको एज इट इज़ कॉपी कैट कर लो। इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हो, इट्स योर विश। अदरवाइज मतलब मेरे क्यू कार्ड इतने ज़्यादा सिंपल रहते हैं कि यू कैन ऐड एनीथिंग इन दिस क्यू कार्ड। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट। देयर इज़ नॉट इवन अ शेड ऑफ डाउट दैट। इस लाइन का मतलब है यहाँ कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आर्ट इज़ गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे, कि जो आर्ट है वो दिन ब दिन पॉपुलर होती जा रही है, या आर्ट इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी, मतलब आर्ट जो है प्रसिद्धि हासिल करती जा रही है। विद द हेल्प ऑफ आर्ट स्पेशली ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग की सहायता से पीपल कैन कन्वे देयर मैसेज टू सोसाइटी। जो लोग हैं वो अपना मैसेज सोसाइटी को कन्वे कर सकते हैं। एज वेल एज ये एक गुड फॉर्म है टू रेजुविनेट द माइंड, एक गुड फॉर्म है माइंड को रिफ्रेश करने का भी हमारा ये गुड फॉर्म है। आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद होना, या आप यहाँ पे कह सकते हो आई लाइक पेंटिंग्स, बट हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन माई फेवरेट पेंटिंग। बट यहाँ पे मैं किसके बारे में बताना चाहूँगी, अपनी फेवरेट पेंटिंग के बारे में। एंड द पेंटिंग किस चीज़ की है, वो पेंटिंग है हमारी गोल्डन टेम्पल की। द पेंटिंग इज़ ऑफ गोल्डन टेम्पल। आई सो दिस पेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने ये पेंटिंग पहली बार कब देखी, व्हेन आई विजिटेड अ म्यूज़ियम इन चंडीगढ़, जब मैं किसी म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। एंड इट इज़ पेंटेड बाय प्रोफेसर इकबाल सिंह। ये जो पेंटिंग है ये एक पंजाब के काफ़ी पेंटर हैं, मतलब फेमस पेंटर है। यू कैन स्पीक अबाउट दैट, अदरवाइज़ कोई भी नाम ले सकते हो। ये पेंटिंग उन्होंने पेंट की हुई है। हु इज़ नॉट ओनली पॉपुलर इन इंडिया, जो कि सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, बट ऑल्सो पॉपुलर इन फॉरेन कंट्री। वो जो है इकबाल सिंह ना कि सिर्फ इंडिया में पॉपुलर है बट फॉरेन कंट्रीज़ में भी पॉपुलर है अपने आउटस्टैंडिंग, मतलब अपने बहुत अच्छे काम के लिए। इस पेंटिंग के अंदर, इन दिस पेंटिंग ही पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, उसने अपना कदम आगे बढ़ाया है टू गिव अ ब्यूटीफुल मैसेज टू पीपल, लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए। टॉकिंग अबाउट द पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में बताते हुए, द मेन प्रेयर हॉल, जो हमारा गोल्डन टेम्पल का मेन एरिया है उसको हम बोलते हैं मेन प्रेयर हॉल ऑफ द गोल्डन टेम्पल है। इस पेंटेड विद, जो मेन प्रेयर हॉल है उसको किसके साथ पेंटेड किया हुआ है, इस पेंटेड विद, उसको पेंट किया हुआ है गोल्डन कलर एंड विद द ग्लिटर। मतलब हमने बता दिया कि जो मेन प्रेयर हॉल है उसको पेंटिंग किया हुआ है गोल्डन कलर और ग्लिटर से। अराउंड द मेन एरिया, अब हमें वैसे भी पता है मेन एरिया के अराउंड में वहाँ पे एक होली पॉन्ड है, सरोवर को होली पॉन्ड बोलते हैं। सो देयर इज़ अ होली पॉन्ड इज़ देयर विच इज़ पेंटेड विथ स्काई ब्लू कलर, और उसको किससे पेंट किया गया, स्काई ब्लू कलर से। और मैनी फिशेज़ आर ऑल्सो पेंटेड, और फिशेज़ को भी पेंट किया है जैसे ऑरेंज, ब्लैक, वाइट कलर के साथ। The most fascinating thing is that
जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि ऑन द वन साइड जो गोल्डन टेम्पल की बिल्डिंग है उसके एक साइड पे अ कम्युनिटी किचन इज़ पेंटेड विद वाइट कलर। कम्युनिटी किचन का मतलब होता है जिसको हम हिंदी पंजाबी में बोलते हैं लंगर हाल, जहाँ पे लोग बैठ के लंगर खाते हैं, कि एक कम्युनिटी किचन को पेंट किया गया वाइट कलर के साथ। एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, और जो लोग हैं अलग अलग धर्मों के, लाइक सिख, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियंस आर सिटिंग इन अ रूम रो क्या होता है, एक लाइन के अंदर बैठे हुए हैं, एंड वेयरिंग ट्रेडिशनल आउटफिट ऑफ देयर रिलीजन, और उन्होंने अपने रिलीजन के अलग अलग कपड़े डाले हुए हैं। दे ऑल आर ईटिंग फूड देयर, और वो हर कोई वहाँ पे क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। एंड दिस थिंग शोज दैट, और ये चीज़ क्या दर्शाती है, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बायस, मीन्स भेदभाव, कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन। जब वो लोग एक लाइन में बैठ के लंगर हाल में लंगर खा रहे हैं तो उसका मतलब है कि कोई सी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता कास्ट, कलर और रिलीजन के बेसिस पे। ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वल, तो हर इंसान क्या है, वो क्या है, ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वल, हर इंसान क्या है, इक्वल है। दिस मैसेज इज़ रियली यूनिक, ये जो मैसेज है काफ़ी यूनिक है, बिकॉज इन आवर सोसाइटी पीपल डू अ लॉट ऑफ डिस्टिंक्शन। तो हमारी सोसाइटी में क्या करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन, मतलब कि एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। आई हैव सीन मैनी पेंटिंग्स, मैंने बहुत सारी पेंटिंग देखी हुई हैं, बट इट हैज़ बिकम माई फेवरेट, बट ये मेरी फेवरेट बन चुकी है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस यूनिक एंड क्लास अपार्ट। क्लास अपार्ट का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंट। बिकॉज ऑफ द यूनिक एंड डिफरेंट मैसेज की वजह से ये जो पेंटिंग है मेरी फेवरेट बन चुकी है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस सबको शॉर्ट में बताते हुए, दिस पेंटिंग इज़ माई फेवरेट, और ये पेंटिंग मेरी फेवरेट है। एंड मैसेज गिवन इन दिस पेंटिंग, और जो मैसेज दिया गया इस पेंटिंग में इज़ रियली एन आई ओपनर। आई ओपनर क्या होता है, आंखें खोलने वाला मैसेज है। तो हमने यहाँ पे सिंपल एक गोल्डन टेम्पल की पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया। पहले बता दिया गोल्डन टेम्पल किससे पेंटेड है, फिर हमने बता दिया पॉन्ड के बारे में, फिर मेन हमने बताया कि वहाँ पे जो कम्युनिटी किचन होता है वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रो में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट डाले हुए हैं, मतलब दर्शाने के लिए कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ये दर्शाने के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के आउटफिट डाले हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में बैठ के, एक ही रो में बैठ के अपना कम्युनिटी किचन से सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, जो कि हमारे लिए एक आई ओपनर है कि हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ योर अनदर क्यू कार्ड। सो ट्राई टू कवर योर ऑल द क्यू कार्ड एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आप उनको अच्छे से रिवीजन कर सको। एंड प्लीज़ गो टू माई चैनल प्रभ आइलेट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियोज़ एंड फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइज।